गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 रनों से करारी शिकस्त दी। ये मैच एक समय में पूरी तरह पाकिस्तान के चंगुल में नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को ऑल आउट भी किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 7 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। भारत को हासिल इस जीत का सेहरा गेंदबाजों के सिर बंधा। बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या ने 24 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया, 11 रन दिए। इससे पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 119 रनों पर ही सिमट गई। भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की और ऋषभ पंत ने यहां पर सबसे ज्यादा 42 रन जरूर बनाए। तो ऐसे में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो हैं वो यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोढ़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर, अभिषेक नायर हैं, पूर्व क्रिकेटर, और अशोक मल्होत्रा हैं, पूर्व क्रिकेटर, और मेरी साथी साक्षी पुंडित जो है वो भी मेरे साथ हैं। तो रितेंद्र, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूं तो बहुत सारे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं कल के मैच के बारे में, तो वो ये कह रहे हैं कि एक टाइम के बाद तो वो टीवी बंद करके सो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मैच जो है वो हाथ से निकल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल रीति, मैंने भी टीवी बंद कर दिया था। मुझे था अब जब शो विमल जी का फोन आएगा तो हम शो पे आ जाएंगे। मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरह भारत खेला है ये दिखाता है कि हार के जबड़े से कैसे जीत निकाली जाती है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ करनी होगी, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, प्रेशर ओवर डाले हैं। और हम बात करें मोहम्मद सिराज की, अर्शदीप की, और जिस तरह रोहित शर्मा ने कप्तानी की, क्योंकि 119 रन कुछ खास नहीं था। पाकिस्तान को जैसा फ्लायर मिला था 42 पे 1 आउट था, ऐसा लग रहा था एक आसान सा चेज होगा, लेकिन वहां पे भारत ने दिखाया है कि अगर आपके में जज्बा है, आप में जीतने की भूख है, तो आप वो कर सकते हैं जो कल भारत ने न्यूयॉर्क में करके दिखाया है। तो बड़ी जीत है, इससे मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में अब जो बाकी टीमें हैं वो भारत से खेलने के लिए डरेंगी। तो यहाँ पर अभिषेक नायर भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, वो वक्त जब 36 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत थी, और वो जो टर्निंग पॉइंट आया जब रोहित शर्मा ने बुमराह को ओवर दिया और 15वें ओवर के बाद जो बाजी पलटी, वो उसने पूरा मैच जो है वो पलट कर रख दिया और भारत की झोली में आ गया एक तरह से मैच। देखिए, बुमराह की हर ओवर गेम चेंजिंग ओवर थी। उनकी पहली ओवर जब पावर प्ले में गेंदबाजी की, जब उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, और उसके बाद जब वापसी की और रोहित शर्मा ने उन्हें एक क्रिटिकल मोमेंट में लेके आए और रिजवान को उन्होंने अपने ओवर में आउट किया, तो कहीं ना कहीं हर ओवर में ऐसे जब भी अब बुमराह गेंदबाजी करने आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आइदर गेम घूमेगी या फिर वो रोक लगा देंगे उस टीम पर। तो एक खौफ सा बन गया था कल के मैच में। खास करके हम सभी जानते हैं बुमराह कितने अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन ऐसे मौके पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी एक वर्ल्ड कप में जहां पे आप मात्र 119 को डिफेंड कर रहे हो, ऐसी प्रदर्शन देने आपको एक मास्टर क्लास नजर आया था। और बुमराह ने दिखाया क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है वो। अशोक जी, हम भारतीय गेंदबाजी की तो तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन हमें रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों को यूज़ किया, और मुझे लगता है 19वां ओवर बुमराह को देना एक मास्टर मूव था रोहित शर्मा की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर टीम को मालूम है कि 19वां ओवर आपने बुमराह को देना। बुमराह को आप 3 हिस्सों में बांट के करते हैं। 2 शुरुआत में कराते हैं, 1 मध्य में ओवर लाते हैं, और 1 पावर प्ले में स्लॉग ओवर में लाते हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज से, लेकिन जिस तरह वो ठंडे दिमाग से 119 बहुत साधारण स्कोर था, उनको मालूम था कि वी आर लुकिंग डाउन द बैरल ऑफ द गन। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, महेंद्र सिंह धोनी की याद कराती है। ये कहते हैं कि कूल एज ए क्यूकम्बर। तो निश्चित बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल संयम से, उनको पता था किसको कब लाना है, किसको कहाँ खड़ा करना है, किस तरह की फील्डिंग सजानी है, किस तरह की गेंदबाजी करानी। तो लगातार जिस तरह फील्डिंग की है, अगर टीम की बात करें, मैं हार और जीत का फर्क दोनों की कप्तानी में दिखाई देता है। जबकि बाबर आजम बड़े साधारण कप्तान दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा कमाल के कप्तान। और उन्होंने, अगर मैं कहूं कि जितना अच्छा गेंदबाजी बुमराह ने की है, गेंदबाजों ने की है, उतना ही श्रेय आपको कप्तान को देना होगा, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से कप्तानी। अभिषेक, यहाँ पर अब अगर हम आए हमारी बल्लेबाजी पर, तो जिस तरह का स्कोर था, अगर उस हिसाब से देखते तो वाकई में मैच निकल चुका होता। शुरुआत हमारी अच्छी नहीं रही और उसके बाद लड़खड़ाती हुई ही हमारी पारी नजर आई है।
देखिए, कहीं न कहीं कंडीशन भी वैसे थे क्योंकि जैसे बॉल पुरानी हुई, वैसे जो उछाल थी उस पिच पर उछाल कम होती गई और काफ़ी जो विकेट गिरे, ऐसे लगा जब रवींद्र जडेजा आउट हुआ था, बॉल रुक के आया, जो गति से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो गति से गेंद आई नहीं, तो कंडीशंस टफ हुए। तो कहीं न कहीं इस पिच पर हमने देखा जब मोहम्मद आमिर ने पोस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी के बाद इंटरव्यू दी, तब उन्होंने कहा कि 120 इस पिच पर चैलेंजिंग स्कोर होगा। जब एक गेंदबाज ये बताता है, क्योंकि अक्सर गेंदबाज कहेंगे कि ये स्कोर हम आराम से चेस कर लेंगे, लेकिन वो जानते थे इस कंडीशन में और खास करके आउटफील्ड के साथ 120, 150 या 160 के जितना था, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस का पूरा फायदा उठा नहीं पाए भारत। लेकिन सोच जरूर करेंगे कि आगे के मैचेस में चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या रविंद्र जडेजा हो, ये सब खिलाड़ियों से भी थोड़े से कंट्रीब्यूशन बने, पार्टनरशिप बने, क्योंकि वहां पे अगर 20 ओवर भी खेलते इंडिया तो शायद 120 नहीं 130 या 140 कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे कंडीशंस बेहतर होंगे, जितना समय भारत यूएसए और वेस्ट इंडीज में बिताएंगे, हमें परफॉर्मेंसेस अच्छे नजर आएंगे। रितिंदर जी, अब पाकिस्तान एक मैच भारत से हार गई है, एक मैच यूएसए से हार चुकी है, तो कितना मुश्किल हो गया है अब पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में पहुंचना। क्या लगता है अब आपको हमारा भारत का और पाकिस्तान का फिर से दोबारा मैच नहीं हो पाएगा? रितेंद्र यहाँ पर है नहीं, अशोक जी आप जवाब देंगे? देखिए, लगता नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी आप परम्यूटेशन का बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बिस्तरा गोल हो चुका है। पाकिस्तान अब अपने देश वापस जाने की तैयारी कर रहा है। अब जिस तरह की भी कि अब कनाडा किसको हरा दे, कोई उलटफेर हो जाए, भारत को कोई टीम हरा दे, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, एक बात साफ है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर है, बिल्कुल ये सही है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो मेरे को इसमें कोई दो शक शुबह नहीं है, क्योंकि अब कितने टीवी टूटे हैं पाकिस्तान में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात तय है कि जब जाएंगे तो हो सकता है इनके घरों के शीशे न टूटे। यही मेरे को चिंता है और कोई चिंता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ 224 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर ऋषभ पंत का भी जिक्र ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से वापसी की है उस चोट के बाद, और हमने उनको देखा था आईपीएल में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस था, और अब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल, ये अक्सर कहते हैं ना कि आप पहले तो मैं ये कहूंगा जो 3 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है। और दूसरी चीज, ऐसे नंबर पे जहां पे उन्होंने ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है, निडर होके जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है, 42 रन जरूर बनाए, लेकिन ये 42 रन इस पिच पर ऐसे मौके पे बहुमूल्य है। यही नजर आता है और यही दर्शाता है कि एक मानसिकता क्या है। देखिए, मौत के मुंह से निकल के आया ऋषभ पंत, तो एक क्रिकेट मैच में क्या डर लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं आश्वासन है, और जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस T20 वर्ल्ड कप में मैं मानता हूं ऋषभ पंत शायद एक शतक जड़ेंगे। जैसे कंडीशन बेहतर होंगे वैसे ये 40, 60, 70, 80 पहुंचेंगे, और शायद एक मुकाबला होगा, चाहे सेमीफाइनल हो चाहे वो फाइनल हो, जहां में ऋषभ पंत का एक शतक नजर आएगा। अदिति मैम, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। हम हमेशा बड़े ही डिस्कशन करते रहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बड़ी राइवलरी है, एक बड़ा ये है, लेकिन अब तो ये हमें मान लेना चाहिए कि मैच वर्ल्ड कप में जब भी इंडिया और पाकिस्तान का होगा, जीतेगी इंडिया ही। नहीं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जीत जो है वो खेल की होना चाहिए। जो अच्छा खेले, मेरा ये मानना है, खेल भावना बनी रहनी चाहिए, वो जीते यहाँ पर। लेकिन हाँ, जब मैच हो रहा होता है तो हमारे मन सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि हर बार इंडिया ही जीते, लेकिन फिर भी जो बेहतर प्रदर्शन करे वो जीते। साक्षी, वो भी देखना होगा। और आप अपना अनुभव भी बताइए, जब बाबर आजम ने टॉस जीता था तब धड़कनें थोड़ी बढ़ गई थी कि एक तरफा ना हो जाए मैच, और शुरुआत में आप भी थोड़ा घबरा गई थी। बाबर आजम ने जब टॉस जीता तब तो धड़कनें बढ़ी थी, उससे ज़्यादा धड़कनें बढ़ी थी जब विराट कोहली आउट हुए थे, और फिर लगातार जिस तरह से हमारे, लेकिन जब फिर ऋषभ पंत ने पारी को संभाला तो अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से एक पत्ते की तरह फिर झड़ गए सारे हमारे विकेट्स, आउट हो गए, तो मैं बैग उठाकर अपना घर चली गई थी। मैं ऑफिस में ही थी, मैच देख रही थी, एक तरफा मैच लग रहा था। मैं घर चली गई, घर जाके मैंने देखा कि एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हम जीत गए। बिल्कुल रितेंद्र, ये जो फीलिंग आ रही है, यही फीलिंग सबकी देखने को मिली थी। लेकिन ऋषभ पंत की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अशोक जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माही की याद दिलाते हुए वो नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टारगेट इतना ज्यादा नहीं था, तो रोहित शर्मा को कप्तानी तो अच्छी करनी ही पड़नी थी, बॉलर्स को अच्छा करना पड़ना था।
क्योंकि जो रूम ऑफ एरर था ना वो था ही नहीं। यहाँ पे आप खराब गेंद कर ही नहीं सकते थे, एक साझेदारी मैच को खत्म कर देती। लेकिन बुमराह ने जो किया है वो करते आ रहे हैं, बहुत सालों से मैच हमें जिताते हैं, प्रेशर ओवर डालते हैं। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप्स की, अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, अक्षर ने अच्छी गेंदबाजी की। जी हाँ, बैटिंग में देखिए हमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि रोज हमें आके बॉलर्स मैच जिताएंगे नहीं। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें, 10 में से 10 भारत को, और जसप्रीत बुमराह के हाथ में ये वर्ल्ड कप जिताने की चाबी है। हम आशा करते हैं वो ऐसी फिट रहें, इसी फॉर्म में रहें, और अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो आने वाले जो बल्लेबाज है प्रतिद्वंदी टीम के, वो डरेंगे, वो भागेंगे जब बुमराह गेंदबाजी करेंगे। अभिषेक जी, तारीफ तो हमें हार्दिक पांड्या की भी करनी पड़ेगी। उन्होंने भी जिस तरह से मिडल ओवर्स में गेंदबाजी की, वो भी एक काबिल तारीफ है। बस उनका बल्ला थोड़ा चल जाए तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह साबित होंगे आने वाले वर्ल्ड कप में। देखिए, बल्ला तो बहुत जन का चलना चाहिए। अगर सबका चला बल्ला तो भारत बहुत आसानी से वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ ऑलराउंडर की, रितेंद्र सिंह सोधी भी ये जानते हैं कि एक ऑलराउंडर के पास गेंद और बल्ला दोनों होता है, और ये एडवांटेज होता है कि अगर बल्ले से रन नहीं बना रहे हो तो गेंद से विकेट निकाल के आप गेम में डिफरेंस कर सकते हो, और यही हार्दिक पांड्या दर्शा रहे हैं। और देखिए, अक्सर हम जानते हैं कि एक ऑलराउंडर जब गेंदबाजी अच्छे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बल्लेबाजी में भी आता है। तो मैं मानता हूं कि जी, उनके साथ विकेट जरूर गिरे थे और उनके पास एक ही अटैक मोड था, लेकिन अगर ऊपर बल्लेबाजी करेंगे भारत के लिए तो हो सकता है कि आगे के मैचेस में हार्दिक पांड्या द गेंदबाज नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या दी ऑलराउंडर भारत को मैच जिताएंगे। जी अशोक जी, यहाँ पर कल की जो कंडीशंस थी, जिस तरह से अभिषेक कह रहे थे, वो बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर और किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी लंबा सफर है इसमें? देखिए, हमारी तिकड़ी यही सलाह दे रही है कि आप थोड़ा संयम से खेलिए, आप आईपीएल की तरह ना खेलिए, क्योंकि आईपीएल में विकेट बहुत साधारण थे, फ्लैट ट्रैक्स। यहाँ पे विकेट में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है, आपको थोड़ा टिक कर खेलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब टिक के खेले, लेकिन एक दो बैट्समैन, हर रोल आपको देना होगा कि कौन टिक कर खेलेगा, जिसके इर्द गिर्द पूरी पारी घूमेगी। और जहां अभी साक्षी ने हार्दिक की बात की, हार्दिक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बस मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि कोई खिलाड़ी कूद के उनकी गोदी में ना, और कोई खिलाड़ी उसको कंधों पे ना उठाए, क्योंकि उनके माथे पे लिखा हुआ फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संयम से उनके साथ बरतना होगा, क्योंकि वो कभी भी बीमार हो जाते हैं, कभी भी चोटिल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो तो कहीं ना यहाँ बस पर यही है। एक बड़ी सलाह ये है कि संयम से खेलें, थोड़ा रुक कर खेलें, थोड़ा स्लो चलें, आईपीएल की तरह ना ले तो वर्ल्ड जो कप है वो भी हमारे नाम ही होगा। आप तीनों मेहमानों का, साक्षी और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ 8 मैचों में ये 7वीं जीत रही भारत की, एक शानदार जीत रही, और उम्मीद करते हैं जीत का ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा।